नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है क्योंकि लगातार हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आती रहती है उनसे रूबरू करवाते रहते हैं, ताकि आपको बेरोज़गारी भत्ते में ये पता लग सके कि हाँ, वर्तमान में ये चीज़ें चल रही हैं और आगे ये चीज़ें हो सकती है, या फिर आपके बेरोज़गारी भत्ते में कोई छोटे मोटे बदलाव होते हैं। उन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लगातार आपको अवेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इन दिनों में विभाग थोड़ा सा एक्शन के मूड में आ चुका है, क्योंकि अब आपको यदि गलती की तो वहाँ गलती सुधार करने का मौका जो पहले दिया जाता था उसमें रियायत नहीं दी जा रही, अब सीधे ही आपको भत्ता स्टॉप किया जा रहा है। कुछ लेटेस्ट कारण और मैं आपको बताऊंगा जिनके माध्यम से बेरोजगारी भत्ता डायरेक्ट बंद किया जा रहा है। पहले बंद नहीं किया जाता, उसके जगह आपको एक मौका दिया जाता था। वो मौका क्या होता था उनको बताएंगे, और इसके अलावा भत्ता का पेमेंट है वो कब तक आएगा इसकी पूरी अपडेट है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्या मई में पेमेंट आ सकता है, यदि आ सकता है तो फिर कितने महीनों को आ सकता है, और भत्ता स्टॉप हो गया है जिनका तो और बिल पास है तो क्या उनके पेमेंट आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आएंगे भी और नहीं भी आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और अब तक नवंबर दिसंबर बिल पास महाविस्फोट जिन जिन जिलों का हुआ है उनको अपन इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो जाके तो कम से कम थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। चलिए स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, पहले आपका बेरोज़गारी भत्ते में यदि आपने गलत अटेंडेंस चढ़ जाती थी या कुछ होता था तो कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ जाता था, या तो आपको बुला लिया जाता था। तो आपको वहाँ ऑफिस में अटेंडेंस प्रमाण पत्र सभी लेके वहाँ बुलवा लिया जाता था, या पर्टिकुलर किसी महीने के लिए बुला लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ आप यहाँ देख सकते हो, ये सवाई माधोपुर में इसको बंद किया गया है, और कारण दिया गया है कि फेक अटेंडेंस प्रमाण पत्र इन्होंने अपलोड किया, इस वजह से इनका भत्ता बंद किया गया है। तो इन चीज़ों को आप विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि अब विभाग थोड़ा सख्ती में है, और वो जो गलतियाँ आज तक नज़रअंदाज या आपको मौका दिया जाता था उसको बंद करने में लग गया है। क्योंकि अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, छोटी छोटी गलतियाँ और राइटिंग, एडिटिंग, वाइटनर इनका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, एक तो इस वजह से भत्ता इन दिनों में बंद हो रहा है। दूसरी चीज़, ये तो एक कॉमन सी बात हो गई है कि अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरा तो नवंबर में पूरा होने वाला था, जैसे चूरू का था, चूरू के अंदर नवंबर में जिनका भत्ता पूरा होने वाला था उनका बिल तो बना है, लेकिन उनका भत्ता स्टॉप मतलब उसी टाइम नहीं हुआ है। तो क्या होता है इसमें, कई ज़िला वाले अच्छे होते हैं या वर्कलोड को सुचारू रखते हैं। जैसे मान लो सवाई माधोपुर को ले लो एक बार, ठीक है, किसी भी ज़िले को ले लो या अलवर को ही ले लो। अब जैसे मान लो अलवर में दिसंबर का बिल बना, जिनका दिसंबर में बंद होना था उनका हैंड टू हैंड ही बंद कर दिया। अब कई ज़िले वाले फिर बाद में देखेंगे, फिर समरी निकालेंगे, तो वो उनका काम, अपना काम नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका पेमेंट और बनेगा, आपका बंद नहीं हुआ तो जनवरी का भी बनेगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है उस डेट तक ही बिल बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बंद होगा या नहीं होगा वो विभाग करता रहेगा, अपने को मतलब नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और एक ये नया कारण आया था जो मैंने आपको बता ही दिया। इन दिनों में RSLDC जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है, ज्वाइनिंग नहीं की है, तो उनके भत्ते धड़ल्ले से बंद हो रहे, काफ़ी बंद हो रहे, नंबर ऑफ मार्जिन में हो रहे हैं। दिन में लगभग 5-10 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं इस प्रकार बंद होने के लिए कि सर हमारा इस कारण बेरोज़गारी भत्ता बंद हो रहा है। तो इतने दिन जिन्होंने मौज लेनी थी वो तो ले लिए, और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके 2 साल बेचारों के अच्छे से निकल गए, RSLDC में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपका यदि फॉर्म वेरीफाई है या आप भरना चाहते हो तो RSLDC को विशेष करके यदि आपके पास डिग्री है तो ही नो करें। अन्यथा कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उसके अंदर दूसरी चीज़ अपलोड कर देते हैं RSCIT में वगैरह में, क्योंकि अभी फॉर्म भर रहे हैं तो लगभग 1-1.5 साल लगेगा जब तक उनकी RSCIT वगैरह सारी चीज़ हो जाएगी, यदि वो अभी भी करेंगे तो वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि नहीं है तो नो पे क्लिक ना करें, यस पे करके कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड वहाँ कर दे, ठीक है। फिर सेंड बैक आएगा तो उसको क्लियर कर देना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि अब है ना RSLDC थोड़ा टफ काम हो गया है। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमारा ऑप्शन इस प्रकार आ रहा है कि योर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हैज़ बीन स्टॉप,
तो हमारा स्टॉप हो गया, क्या हमारे को बेरोजगारी भत्ता जो बिल पास है उनका आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, जिनका बिल पास है उनका आएगा। हाँ, ये है कि जैसे मान लो किसी का फर्दर इंक्वायरी में स्टॉप हुआ है या फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से अपलोड हुआ है, मतलब स्टॉप हुआ है, तो उनका जब तक का बिल बन चुका है उतना तो पेमेंट आ जाएगा। लेकिन अब आगे का, जैसे मान लो किसी का मतलब 1.5 साल भत्ता है और उनका भत्ता स्टॉप हो गया किसी अन्य कारण से, तो आगे का नहीं आएगा। जब तो बिल पास है वो आ जाएगा, ठीक है, आगे का नहीं आएगा। इसके अलावा आगे हम बात करें तो साथियों, नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 29 जिलों के बिल पास हो गए थे। उसके बाद में चूरू, बाड़ा और झालावाड़, इनके अंदर ओबीसी जनरल वालों के भी बिल पास हो गए हैं। तो अभी नंबर ऑफ संख्या 17 जिले ऐसे हो जाते हैं जिनके अंदर ओबीसी जनरल SC ST सभी कैटेगरियों के नंबर के बिल पास हो गए हैं 31 में से, और बाकी जिलों के कहीं SC कहीं पे ST का बिल पास हुआ है। चलिए आगे और अपन डिटेली डिस्कस करते हैं। जोधपुर का बिल पास हो चुका है। अब राजसमंद और पाली 2 जिले बचे जिनके नवंबर के बिल बनना बाकी हैं, लेकिन इनमें भी 17 जिले, 31 में 17 जिलों की सभी कैटेगरी के बिल बने, बाकी जिले कैटेगरी को नहीं बने तो जल्द बन जाएंगे। इसके बाद में बांसवाड़ा का दिसंबर 2023 का बिल पास हुआ है, और बात करें हनुमानगढ़ का भी बिल पास दिसंबर 2023 का और हुआ है। तो इनको कुल मिला के अब तक दिसंबर बिल पास कितने जिलों के हो गए वो भी चलो आपको हम बता देते हैं। तो अब तक 10 जिलों के बिल पास हो गए इन जिलों के: दौसा, धौलपुर SC ST, अलवर, बीकानेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। ये 10 जिले ऐसे हैं जिनके अब तक नवंबर के बिल पास हो गए, लेकिन सभी कैटेगरियों के नहीं हुए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब इम्पोर्टेंट बात भी कर लेते हैं कि पेमेंट कब आएगा। पेमेंट से रिगार्डिंग काफ़ी आपकी मैं समस्या समझ सकता हूँ। देखो, नवंबर में नए के समान चांस है। वैसे तो कई बार क्लियर हो चुकी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आपका आचार संहिता बाद में पेमेंट आएगा, लेकिन नवंबर में नए के समान है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, सॉरी, नवंबर क्या, इसके अंदर मई के अंदर और जून के अंदर आपके पेमेंट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और कम से कम 2 महीने तो उसमें कवर हो जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और पेमेंट से का तो देखो प्रोसेस राज्य स्तर का काम है। बाकी रोजगार कार्य लगातार अपना निरंतर रूप से कार्य कर रहा है, अटेंडेंस चेक कर रहा है, बिल पास कर रहा है, जिनके भत्ते बंद होने हैं उनके कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिए, जल्दी आपका पेमेंट भी रिलीज होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन हाँ, ये तो हम भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा देरी हो गई, बहुत से भी बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 181 पे जरूर शिकायत कराएं ताकि आपको बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द और आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।